नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएजीटी के एक की वैकेंसी के लिए क्रॉप साइंस का जो पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, उसका पार्ट 1 मैंने कल कराया था। आज हम पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका यूपीएजीटी का एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद हो सकता है। उसके लिए सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसका पहला टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था, आज उसकी दूसरी वीडियो है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है? जड़ों की गहराई के आधार पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो उथली जड़ वाली, जिन ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें उथली होती हैं या ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, जैसे धान, आलू, प्याज, तोरिया, जई, मक्का और बाजरा। मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि जितने भी फसल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके सबको आपको अच्छे से एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मध्यम गहरी जड़ वाली, तो जो गेहूँ, चना, तम्बाकू, मूंगफली, बरसीम, अरंडी, लोबिया, तम्बाकू, ये कैसी हैं? मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें गहरी जड़ वाली, तो कुछ फसलें दोस्तों ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं दोस्तों, जैसा कि अरहर, कपास, सनई, ढैंचा, ज्वार, उड़द, चुकंदर, शलजम, सरसों। दोस्तों, इसमें मोस्टली आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और यूपीएजीटीए में आपको एग्जाम्पल में ही क्या कर देगा, वो कन्फ्यूज कर देगा एग्जामिनर। तो इसीलिए क्या आपको इनके एग्जाम्पल में कोई भी डाउट नहीं रखना, अच्छे से एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो उपयोग के आधार पर बात करें, पहला आता है कैश क्रॉप, जिसे बोलते हैं नकदी फसल। तो नकदी फसल का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी फसल हमने क्या की, उत्पादित की, और उत्पादित करने के बाद किसान को क्या होता है, नगद लाभ प्राप्त होता है उससे, तो उसे क्या बोलते हैं? नकदी फसल बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, तंबाकू, कपास, आलू, मूंगफली, गन्ना, कपास आदि क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फसलों की विशेष उपयोगिता के आधार पर, तो अंतःवर्ती फसल कैच क्रॉप। तो अगर कैच क्रॉप की हम बात करें तो दोस्तों, जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल परिस्थिति में खेत में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बीज के समय में हम क्या करते हैं, कोई ऐसी फसल लेते हैं जिससे थोड़ा बहुत क्या हो जाए, उत्पादन हो जाए। मान लो आपने कोई मेन क्रॉप बोई और वो किसी कारण भी क्या हुई, आपकी ख़राब हो गई, और नेक्स्ट फसल जो हम लगाएंगे उसके बीच में 2-3 महीने का गैप है, तो आप ऐसी कोई फसल ले सकते हैं जो आपको कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा दे, तो उसे क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। तो चना, सावा, उर्द, मूंग, लाही, चीना, ये क्या है दोस्तों? कैच क्रॉप में के रूप में एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें स्मोदर क्रॉप्स, कौन सी हैं स्मोदर क्रॉप? तो वह फसलें जो खेत में खरपतवारों की वृद्धि वह उनके घनत्व को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, तो कैसी कहलाती हैं? स्मोदर क्रॉप्स कहलाती हैं। अगर आपसे स्मोदर क्रॉप्स के एग्जाम्पल पूछे तो लोबिया, सोयाबीन, उर्द, मूंग, सरसों आदि आपको एग्जाम्पल याद रखना है किसके? स्मोदर क्रॉप्स के। नेक्स्ट बात करें कवर क्रॉप्स की, तो दोस्तों आपने देखा होगा मृदा का क्षरण होता है, तो मृदा के क्षरण को रोकने के लिए बहुत सारी फसलें भूमि में उगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, मृदा का कटाव रुक जाता है। तो अगर आपके भूमि में कटाव हो रहा है तो आपको ये फसलें मोस्टली उगानी चाहिए, इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। तो कवर क्रॉप्स में अगर बात करें तो बरसीम, उर्द, मूंग, सोयाबीन, सेम आदि क्या हैं? आपकी कवर क्रॉप हैं, पूरी भूमि को कवर कर लेंगी और आपके जो पार्टिकल हैं उनका क्षरण नहीं होने देंगी। नेक्स्ट बात करें हरी खाद वाली फसलें, तो दोस्तों ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम उगाते हैं और फ्लोरिंग अवस्था स्टेज पर या उससे पहले ही क्या कर लेते हैं, भूमि में जुताई कर लेते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भूमि में क्या कर देती हैं, बढ़ाती हैं, या भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं, तो हरी खाद वाली फसलें कहलाती हैं। अगर बात करें दोस्तों बरसीन, उर्द, लोबिया, सनई, ढैंचा कैसी कहलाती हैं? आपकी हरी खाद वाली फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें गार्ड क्रॉप की, तो दोस्तों ऐसी क्रॉप जो हम अपनी फसल के चारों ओर लगा देते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मुख्य फसल को बचा लेती हैं कीटों के नुकसान से। तो ऐसी फसल गन्ना अथवा मक्का की फसल के चारों ओर, अगर बात करें दोस्तों, अरंडी की फसल लगाई जाती है, तथा चना मटर की फसलों के चारों ओर कुसुम की फसल लगाई जाती है दोस्तों। अर्थात आपके खेत में अगर गन्ना मक्का खड़ा है, उस पर कीट अगर लगने की संभावना है, तो उसके चारों ओर आपको क्या बोना चाहिए? अरंडी बो देनी चाहिए। तो जो भी कीट होगा वो अरंडी पर लग जाएगा और आपकी मक्का और गन्ने की फसल बच जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें चना मटर की फसल को बचाने के लिए चारों ओर क्या लगाया जाता है? गार्ड के रूप यानी सुरक्षा के रूप में कुसुम की फसल लगाई जाती है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गन्ना अथवा मक्का की फसल में गार्ड के रूप में कौन सी फसल उगानी चाहिए, तो आपको अरंडी लगाना है। चना व मटर किसी भी दलहनी फसल के लिए पूछेगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? अरंडी या कुसुम लगाना है। नेक्स्ट बात करें कोल क्रॉप्स की, तो जितनी भी आपकी गांठ वर्गीय फसलें हैं या गोभी वर्गीय फसलें हैं वो कैसी कहलाती हैं? कोल क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें ट्रैप क्रॉप की, किसकी बात करें? ट्रैप क्रॉप की। तो दोस्तों ट्रैप क्रॉप ऐसी होती है जो आपके खेत के चारों ओर लगाई जाती है और उन पर सुंदर फूल आते हैं और कीटों को क्या कर लेती हैं, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, तथा कीट मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो वे क्या कहलाती हैं? आपकी
कीट आकर्षक फसलें या ट्रैप क्रॉप कहलाती है। नेक्स्ट बात करें इंडिकेटर क्रॉप की। दोस्तों जब भी आपकी फसल में क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, तो कुछ फसलें क्या करती हैं, अपनी पत्तियों द्वारा उनका रंग चेंज होने लगता है, या वो अपनी पत्ती द्वारा क्या एक अच्छा सिम्टम आपको दे देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या कि पौधा क्या कर रहा है, किसी पोषक तत्व की कमी के संकेत को दिखा रहा है। नेक्स्ट बात करें सॉइल क्रॉप की। तो सॉइलिंग क्रॉप होती है, ये वे फसलें होती हैं जिन्हें हरी खाद अथवा ताज़ी अवस्था में पशुओं को खिलाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉइलिंग क्रॉप बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल में पूछे सॉइलिंग क्रॉप, तो बरसीम, लूसर्न, जई, नेपियर घास आदि क्या हैं, सॉइलिंग फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें ट्रक क्रॉप की। किसकी बात करें, ट्रक क्रॉप की। तो वे फसलें हैं जिन्हें ताज़े रूप में अधिक भार के कारण बाजार में क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो ये क्या है, बैंगन, बरसीम, टमाटर, मूली, पालक। दोस्तों भार के कारण मतलब ये है कि अगर आपने फसल काटी और इन्हें क्या करोगे, आप मार्केट में ताज़ी बेच दोगे तो इनका प्रोडक्शन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, वजन अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि अगर आप मार्केट इन्हें कुछ समय बाद बेचोगे तो इनका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्हें ट्रक क्रॉप बोलते हैं। एवेन्यू क्रॉप की बात करें, जब फसलों को खेतों के रास्ते पर बाड़ के रूप में क्या करते हैं, उगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एवेन्यू क्रॉप बोलते हैं। और एवेन्यू क्रॉप का एग्जाम्पल आपको अरहर और शीशम दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें मल्च क्रॉप की। तो दोस्तों खेत में नमी बनाए रखने के लिए और खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कई तरीके से जो एक्स्ट्रा भूमि पड़ी होती है उस पर क्या कर देते हैं, घास फूस के सूखे हुए या फसलों के बचे हुए अवशेष को बिछा देते हैं, पॉलीथीन द्वारा कवर कर देते हैं, जिससे नमी बनी रहे और उसमें कोई घास वगैरह ना उत्पन्न हो। तो जैसे लोबिया और ग्वार क्या हैं, आपकी मल्च क्रॉप हैं। तो दोस्तों मल्चिंग भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात करें नर्स क्रॉप की। तो नर्स क्रॉप की दोस्तों बात करें तो जो अपने पास उग रही दूसरी फसल के पौधों की वृद्धि में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नर्स क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि मटर की फसल हमने बोई तो उसमें क्या, राई अगर हमने बो दी तो वो मटर को क्या करेगी, वृद्धि को बढ़ा देगी। लोबिया में अगर हम ज्वार बो देंगे तो वो क्या करेगी, उसकी वृद्धि को बढ़ा देगी। तो नर्स क्रॉप का आपका एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट बात करें लेस क्रॉप या घास वाली फसलें। तो वे फसलें जो क्रमानुगत तरीके से चराई व काटकर चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए उद्देश्य से प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों नाम ही आ रहा है घास फसलें, लेकिन आपसे इंग्लिश में पूछ सकता है लेस क्रॉप, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। और लेस क्रॉप में आपको मार्वल घास, अंजन घास, दीना घास के साथ लोबिया, सिराट्रो, बरसीम और रिच का आदि एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें उत्तेरा क्रॉप्स। तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो उस समय धान की खड़ी फसल पकने के समय और कटाई के पूर्व भूमि की शेष नमी का उपयोग फसल बोने की देरी की दिशा में छिड़कवा विधि द्वारा बुआई कर देते हैं, जिससे आगामी फसल की क्या 15 दिन पूर्व बुआई हो जाती है। तो इसे उतेरा फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, उतेरा फसल। जैसे कि आपके खेत में दोस्तों फसल खड़ी हुई है धान की, और धान की फसल में क्या पानी भी है, तो आप क्या करेंगे, धान की फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। और क्या होगा, जैसे ही आपकी फसल कटेगी धीरे धीरे दूसरी फसल क्या हो जाएगी, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो धान के खेत में आपको मसूर, बरसीम, खेसारी आदि क्या एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट बात करें लीफी क्रॉप्स की। तो वे फसलें जिनकी पत्ती के रूप में मोस्टली प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाते हैं, जिनका पत्ती विशेष रूप से उपयोग की जाती हैं, वे लीफी क्रॉप कहलाती हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो तम्बाकू, मेथी, पालक, सीसल क्या हैं, लीफी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट बात करें आपकी शोषक फसलें की। तो वे फसलें जो भूमि में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भूमि की उर्वरता शक्ति को क्या करती हैं, कम कर देती हैं और पोषक तत्वों को बहुत अधिक ग्रहण करती हैं। तो ये दोस्तों ज्वार, बाजरा, चरी, तिल और अलसी कैसी फसलें हैं, शोषक फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें ऊर्जा फसलें की या एनर्जी क्रॉप्स की। तो वे फसलें जिनसे इथेनॉल, अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, जैसे गन्ना, आलू, मक्का, जौ, टोपिया का, ये कैसी एनर्जी क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें जैसे ही गन्ने से दोस्तों आपने देखा एनर्जी क्रॉप्स में इथेनॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें शीतगृह की फसलें। तो वे फसलें जिनका भंडारण कर भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाता है, टमाटर और आलू। नेक्स्ट बात करें नारकोटिक फसलें। तो वे फसलें जिनका प्रयोग करने से मनुष्य के नर्वस सिस्टम को क्या होती है, उत्तेजना मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, नारकोटिक फसलें। एग्जाम्पल क्या है, तम्बाकू है। नेक्स्ट बात करें उत्तेजक फसलें। तो वे फसलें जिनका उपयोग करने से मनुष्य में थकान कम होती है तथा उत्तेजना पैदा होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी क्या है, आपकी उत्तेजक फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें रैटून क्रॉप्स। तो बहुवर्षीय या कई कटाई वाली फसलें जिनकी कटाई कई बार की जा सकती हो, उन्हें क्या बोलते हैं, रैटून क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे ही गन्ना में 1 से 2 पेटी ली जाती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गन्ना, बरसीम,
ज्वार और जई की क्या ली जाती है, पैडी ली जाती है। नेक्स्ट बात करें ऑगमेंटिंग फसलें, तो ऑगमेंटिंग फसलों में आपको याद रखना है ये वे फसलें हैं जो चारे वाली फसलों की पहली कटाई में उपज कम प्राप्त होने के कारण इनको मिलाकर बुआई करने से अधिक उपज प्राप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों आपने बरसीन की फसल बोई और उसमें जापानी राई, चाइनीज़ राई मिलाकर बो दिया तो आपकी बरसीन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, पहली कटाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें आपकी सफाई वाली फसलें, दोस्तों वे फसलें जो खेत की क्या कर देती हैं, सफाई कर देती हैं। आलू, मक्का आदि क्या हैं, आपकी क्लीनिंग क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट बात करें कंटूर क्रॉप्स की, तो सर्वोच्च रेखा पर उगाई जाने वाली फसलों को समोच्च फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर फसलें कहते हैं, जिनका उद्देश्य मृदा कटाव को रोकना है, जैसे मार्वल घास। नेक्स्ट बात करें कंप्लीमेंट्री फसलें, वे फसलें जिनको अंतः फसल वृद्धि में उगाने पर कुल उपज में वृद्धि हो जाती है, जैसे ज्वार प्लस लोबिया, ये क्या कहलाती हैं, कंप्लीमेंट्री फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स की, वे फसलें जिनमें आपस में अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण फसल पत्ती के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो वे क्या कहलाती हैं, प्रतिस्पर्धात्मक फसलें कहलाती हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है मक्का, गेहूँ, धान और गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सप्लीमेंट्री फसलें, तो वे फसलें जिनकी कंप्लीमेंट्री तथा प्रतिस्पर्धात्मक फसलें दोनों प्रकार के गुण नहीं होते, जैसे मक्का, कद्दू कुल की फसलें। दोस्तों सप्लीमेंट्री फसलों का मतलब होता है मान लो आपने 2 फसलें बोई और उनमें क्या है, कोई भी प्रतिस्पर्धा आपस में नहीं होगी, तो वो क्या है, आपकी सप्लीमेंट्री क्रॉप्स कहलाती हैं। इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है मक्का, कद्दू कुल की फसलें। नेक्स्ट बात करें फॉलिंग फसलें, तो फॉलिंग फसलों का मतलब होता है वे फसलें जो कुछ विशेष प्रकार की कृषि क्रिया है उससे खरपतवारों की सघनता में वृद्धि हो जाती है, जैसे धान की सीधी बुआई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फाइबर क्रॉप्स, तो वे फसलें जिनसे क्या रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से बोई जाती हैं, वो आपकी फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें हम रिपेरियन फसलें, तो वह फसलें जिनको पानी के आसपास नहरों, जल निकास, सिंचाई की नालियों के साथ उगाया जाता है, तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी रिपेरियन क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों याद करें कलमी साग, पारा घास आदि क्या हैं, आपकी रिपेरियन क्रॉप हैं। नेक्स्ट बात करें कंपेनियन फसलें, तो वह फसलें जो कम लागत में तैयार होने वाली फसलों को अधिक समय में तैयार होने वाली फसलों के साथ अंत्य फसल पत्ती में क्या करते हैं, उगाते हैं। जैसे आलू, प्याज को गन्ना के साथ लगाया जाता है। जैसे दोस्तों आपने गन्ना बोया तो गन्ने का जर्मिनेशन लगभग 40 दिन में होता है। इतना आप क्या करोगे, उसकी खाली जो जगह पड़ी हुई है, गूल पड़ी हुई है या खाली स्थान पड़ा हुआ है खेत में, वहाँ दूसरी फसल ले लोगे, उसका अच्छा प्रोडक्शन लोगे। जब तक आपके गन्ने की वृद्धि होगी तब तक आप दूसरी फसल का क्या ले लोगे, अच्छे से प्रोडक्शन ले लोगे। नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कृषि में महत्व के आधार पर, तो कृषि में महत्व के आधार पर अगर बात करें तो ए आता है बीजों के आकार पर। क्या, बीजों के आकार पर। दोस्तों बहुत सारी फसलें होती हैं, अधिकांश के बीज द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, उसमें बीज कई तरीके के होते हैं। अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो छोटे बीज वाली फसलें बरसीम, तम्बाकू, सरसों, शलजम, गोभी। मध्य आकार वाली फसलों की बात करें बीज वाली तो गेहूँ, जौ, जई, ज्वार, उर्द, मूंग, अरहर। और बड़े आकार वाले बीजों की बात करें मक्का, चना, मटर, राजमा, मूंगफली क्या हैं, ये बड़े आकार वाली फसलें हैं। पानी की आवश्यकता की बात करें, पानी की आवश्यकता के आधार पर अधिक पानी चाहने वाली धान, सिंघाड़ा। अधिक पानी चाहने वाली फसलें आलू, गन्ना, शकरकंद, गेहूं, बरसीम और सब्जियां। औसत पानी चाहने वाले की बात आए तो देसी गेहूं, मक्का, जौ, जई, चरी, लोबिया। दोस्तों आपको एक मोस्ट बात याद रखनी है कि जो गेहूं होता है वो अधिक पानी चाहता है और जो औसत पानी चाहता है वो कौन सा होता है, देसी गेहूं होता है। अगर कम पानी चाहने वाले की बात करें चना, मसूर, अरहर, बाजरा, अरंडी, कपास क्या हैं, कम पानी चाहने वाली फसलें हैं। आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं। सूखा सहिष्णु फसलों की बात करें ड्रोट रेसिस्टेंट तो अलसी, खार, रागी, दुआ, कुसुम, ज्वार, बाजरा क्या हैं, आपकी सूखा सहन करने वाली फसलें हैं। मृदा की किस्म के आधार पर बात करें तो मृदा की संरचना व पीएच मान के आधार पर फसलें कई प्रकार से क्या की गई, क्लासिफाइड की गई हैं। मटियार मृदाओं की फसलें जैसे धान, कपास, चना अर्थात जो हैवी क्ले सॉइल में क्या होती हैं, उगाई जाती है, जिनके लिए हैवी क्ले सॉइल बेस्ट होती है, तो धान, कपास और चना के लिए। अगर बात करें दोमट मिट्टी दोस्तों सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। अगर थर्ड बात करें तो आपकी सैंडी लोम सॉइल यानी कि आपकी रेत वाली फसलें जो अधिकांशतः रेतीली भूमि में पाई जाती हैं, वहाँ मूली, चुकंदर, गाजर, आलू, मूंगफली, शलजम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सैंडी सॉइल की तो खरबूजा, ककड़ी, तरबूज के लिए क्या है, जो कि सभी जायद की फसलें हैं,
वो सारी सैंडी सॉइल में ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट बात करें सेलाइन सॉइल की, यानी दोस्तों क्षारीय भूमि की, तो धान, चुकंदर, कपास, बरसीम, ढैंचा, टमाटर, गोभी, पालक, सरसों, गन्ना, मटर, अलसी, कुसुम और मिर्च क्या है आपकी सेलाइन सॉइल है। अगर बात करें अम्लीय मृदाओं की, तो राइट, बकवीट जो क्या है आपकी अम्लीय मिट्टी में उगाई जाने वाली क्या है फसलें हैं। अगर बात करें मृदा कटाव के आधार पर, दोस्तों मृदा कटाव काफ़ी तरीके से होता है। अगर बात करें तो मृदा कटाव जल द्वारा भी होता है। कटाव का मतलब होता है मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, या मृदा कणों क्या होता है क्षरण होता है, तो इसे क्या बोलते हैं मृदा कटाव बोलते हैं। तो मृदा कटाव के आधार पर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मृदा कटाव अवरोधी फसलें यानी मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो मूंग, लोबिया, उर्द, गुआर, सनई क्या है आपकी इरोजन रेसिस्टेंसिंग क्रॉप हैं। और बात करें इरोजन प्रमोटिंग क्रॉप यानी इरोजन मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की, तो मक्का, अरंडी, अरहर, सरसों, कहीं आपका मृदा कटाव हो रहा है वहाँ आपने मक्का, अरंडी, अरहर, सरसों लगा दी तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका मृदा का कटाव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें फसल की प्रजातियों के आधार पर, तो फसल की प्रजातियों के आधार पर अगर हम बात करें तो अधिक उत्पादन वाली ये दोस्तों मोस्ट नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। तो जो पहला टॉपिक था क्रॉप साइंस का, उसका हमने पहला टॉपिक कराया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। दोस्तों अगर आप यूपी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एग्रीविल एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करें, और यूपी एजीटीए का जो बैच उस पर स्टार्ट हो रहा है उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और नई नई एग्रीकल्चर की अपडेट पाने के लिए हमारा एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें तथा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।